भारतीय जनता पार्टी को लद्दाख में अगर किसी ने टक्कर दी है वो कांग्रेस है। और कांग्रेस का इतिहास रहा है कि सालों से उन्होंने जो लोकसभा सीट है इस लद्दाख क्षेत्र की उस पर राज किया है, वो जीती है। मात्र पिछले 2 इलेक्शनों के दौरान कांग्रेस की जीत हुई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का काफी मजबूत गड्ढा जो है लद्दाख में है। और साथ ही साथ अगर कांग्रेस के जो पुराने नेता थे जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, काफी लगाव लद्दाख के साथ था उन कांग्रेस के नेताओं का। लेकिन गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से निकल जाने के बाद क्या कांग्रेस पार्टी पर लद्दाख में भी कोई फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा? क्या यहाँ भी कांग्रेस में फूट पड़ेगी गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से निकलने के साथ? हम बात करेंगे एक कांग्रेस के युवा नेता, चीतू इनको प्यार से लोग बुलाते हैं, चुने हुए काउंसलर हैं क्योंकि यहाँ विधानसभा नहीं है, काउंसलर चुन के आए हैं और उन्हीं से पूछेंगे। पहले चीतू जी मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर तो अब कोई विधानसभा नहीं है, यहाँ पर अगर नजरें हैं राजनीतिक दलों की वो यहाँ की लोकसभा सीट पर है। ज्यादातर जो है कांग्रेस ने ही लोकसभा सीट लद्दाख की जीती है। यहाँ के लोग जो हैं मिनिस्टर बने यूपीए सरकारों में और साथ ही साथ काफी टक्कर जो है पिछले चुनाव में भी कांग्रेस ने दी थी बीजेपी को 2019 के चुनाव में। यहाँ तक कि माना जा रहा है कि जो कांग्रेस की स्ट्रेटजी गलत हुई थी उन चुनावों में, उन्होंने दो कैंडिडेट खड़े किए थे कांग्रेस की तरफ से, जिसकी वजह से ये लोकसभा सीट जो है बीजेपी ने जीती। तो आपसे मैं सिर्फ एक ही प्रश्न का बात पूछूंगा कि गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने से लद्दाख के कांग्रेस पर कितना फर्क पड़ेगा? क्या ये भी जम्मू कश्मीर के कांग्रेस की तरह कमजोर होने वाला है या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? और दूसरी बात जिसका जवाब मैं इसी सवाल के साथ चाहूंगा कि कांग्रेस की जो पूरी साख खत्म हो रही है लद्दाख में, खासतौर से पिछले 2 लोकसभा चुनाव में, उसके क्या कारण है और किस तरह से आप वापस अपनी पार्टी का जो जनाधार है वो बढ़ाएंगे? जी शुक्रिया। मेरा एक्चुअली नाम टुंडुप नुरबू है, लेकिन लोग यहाँ चीता के नाम से जाना जाता हूँ मैं। जिस तरह आपने आपके पहले सवाल का मैं जवाब दूं कि आज़ाद साहब की रेजिग्नेशन पे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी वैसे तो उन्होंने अपने रिटायरमेंट की उम्र में रेजिग्नेशन दिया, तो मेरे हिसाब से लद्दाख में कोई बड़ा असर इसका नहीं पड़ेगा। मैं पर्सनली उनसे एक बार मिला हूँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे लीडर थे, काफ़ी इंस्पायरिंग लीडर थे, उनकी लाइफ में जितने भी कंट्रीब्यूशन थे बहुत अच्छा लगा। मैं उनको काफ़ी उनसे बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। लेकिन लद्दाख में कांग्रेस जो है हमारे नवांग रिगजिन जोरा के नाम से जाना जाता है। जब तक वो है कांग्रेस को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिगजिन जोरा ने जो कंट्रीब्यूशन लद्दाख के लिए दिया है शायद बहुत कम लीडर ने बीते इन सालों में दिया है। तो जब तक हमारे साथ रिगजिन जोरा जी है, रिगजिन जोरा का ब्लेसिंग्स है उनके साथ है, तो लद्दाख नेशनल लेवल पे या किसी भी स्टेट लेवल पे किसी भी बड़े नेता का रेजिग्नेशन हो, लद्दाख की कांग्रेस पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है सर। दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा था कि कांग्रेस जिस अंदाज से साख्त खो रही है लद्दाख में भी देश के बाकी खोने का ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह हम रिसेंट इलेक्शन लास्ट टाइम हमने जो इलेक्शन लड़ा काउंसिल का, हम 9 सीट्स जीते यूटी देने के बाद भी। 9 सीट्स उन कॉन्स्टिट्यूंसी में जीते जहां पे वोट बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा है। जैसे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में इट्स मोर देन 16,000। अगर पूरे नुब्रा बेल्ट में देखिए आपको 12,000 से ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन उन 12,000 के लिए 5 काउंसलर है। मैं अकेला एक काउंसलर जिसके पास 16,000 प्लस वोट है। उसी तरह हमारा लोअर ले हो गया, मोर देन 13,000 वोट है, काउंसलर एक ही है। सो जितने भी बड़े बड़े हाईली पॉपुलेटेड डेंस कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां से ज्यादातर कांग्रेस जीती है और बहुत अच्छे मार्जिन के साथ जीती है। इलेक्शन का अगर हम वोट डिफरेंस देखें तो हमारा 49% है, और उनमें उसके बाद 2 इंडिपेंडेंट अलग से हो गया, जो एक बाद में बीजेपी ज्वाइन किया। तो वोट परसेंटेज देखिए तो बीजेपी और कांग्रेस में ज्यादा फर्क नहीं है। उससे पहले म्यूनिसिपल इलेक्शन जो यहाँ अर्बन एरिया में हुआ, 13 सीट्स हैं, 13 वार्ड है, 13 के 13 स्वीप किया हमने। तो इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए लद्दाख में कांग्रेस के वजूद का। सबसे बड़ी लद्दाख के लोगों की जो कंप्लेन है यहाँ पर वो है जो जिस अंदाज से चीन का दखल बढ़ रहा है लद्दाख में। तो कांग्रेस का स्टैंड क्या है उस बात को लेकर? क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है और सरकार कह रही है कि कोई घुसपैठ नहीं हुई है चीन की तरफ से। आप एज ए काउंसलर क्या मानते हैं, क्या कहीं ना कहीं चूक है सुरक्षा को लेकर लाइन ऑफ एक्चुअली? जी एक्चुअली सुरक्षा को लेकर तो बहुत बड़ी चूक है। जब ये घटना घटी थी उस समय मैंने एक वीडियो भी किया था। जिस तरह नेशनल
मीडिया जो है यहाँ लेह में बैठ के यहाँ के पहाड़ों को गलवान दिखा के पूरे देश को गुमराह कर रहा था। उस समय मैंने एक वीडियो किया था कि देश की मीडिया जो है यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाने की अनुमति सबको नहीं थी, लेकिन वो क्लेम कर रहे थे कि हम गलवान से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो उस चीज को मैंने एक वीडियो बना के भेजा था और वो जो राहुल गांधी ने शेयर किया था। हाँ, राहुल गांधी ने किया था, ध्रुव राठे ने किया था, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने किया था, मिलियंस ऑफ व्यूज मिले थे उसको। लेकिन फिर नेशनल टीवी पे मेरा फेसबुक प्रोफाइल देख के कह रहे थे ये कांग्रेस का, ये झूठ बोल रहे हैं। आप यहाँ से ईस्टर्न लद्दाख में जाके, अभी तो अनुमति है वहां जाने के लिए, वहां जाके पूछिए, किसी भी लोगों से पूछ लीजिए, जिस पहाड़ पे आप पहले अपने भेड़ बकरियों को चराई के लिए ले जा रहे थे, क्या आज आप वहां पे जा पा रहे हैं? नहीं जा पा रहे। दुम से लेकर के एक जगह है जो नदी के इस पार दुमती कहते हैं, तो नदी के उस पार एक नोमैड लड़की अपना बेल बकरी के साथ थी। चाइनीज आर्मी ने उसको चेस किया, शायद रेप करने की कोशिश किया हो, तो वो लड़की, ये उसी 2020 की बात है, तो वो लड़की भागी और भागते भागते उसका वो गिर गई और वो मिस कैरेज हो गया, उसका प्रेग्नेंट थी। तो चाइनीज आर्मी और वहाँ के नोमैड्स के साथ अच्छे संबंध नहीं है। ये हमने बहुत सारे, आप किसी भी आर्मी पर्सनल से पूछे, सब कहेंगे कि चाइना ने हमारे जमीन जो है बहुत हमारे टेरिटरी के अंदर आए हैं, बैठे हैं और हमसे वो जमीन छीन के ले गए। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही हैं और बीजेपी गवर्नमेंट जो ये कह रहे कि 1 इंच अंदर नहीं आया। जब 1 इंच अंदर नहीं आया तो चाइनीज के साथ इतने सारे टॉक्स किस बात पे कर रहे हो? जब 1 इंच नहीं ले गया तो आर्मी के साथ इतने बड़े टॉक्स क्यों, इतना मूवमेंट क्यों हो रहा है लद्दाख में? कुछ लिया गया, यहाँ पे हमारे स्ट्रेटेजीज शायद गलत पड़े होंगे, इसीलिए ये आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि चाइना का इंट्रूजन यहाँ पे हुआ है। तो अभी जिस अंदाज से डील किया जा रहा है ये चीन का मामला, आपको लगता है कि सही दिशा में जा रहा है, बातचीतें हो रही है? जी, उस लेवल को समझने में शायद मैं अभी सही आदमी नहीं हूं कि मैं उस पर कमेंट करूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि शायद बीते 30-40 साल में मेरे जैसे हमारे लद्दाख में मेरे पापा हो, मेरे दादा हो, 2-3 जनरेशन के लोग फौज में हैं, उन चाइनीज सीमाओं पे उन्होंने ड्यूटी किया है। तो बीते 30-40 साल में हमने कभी नहीं सुना कि इस चाइनीज बॉर्डर पे कभी भी एक कैजुअलिटी हुआ हो। 40-50 साल के बाद पहली बार हमने सुना है कि हमारे 20 जवान शहीद हुए। जी, गलवान में। तो इससे बड़ा दुख की बात हमें कोई और हमारे लिए कुछ नहीं है। और इतिहास देख लीजिए, लद्दाख ने हमेशा बलिदान दिया है, हमेशा सेना का साथ दिया है और हमेशा एक लद्दाखी सेना की तरह खड़ा होकर दुश्मन के साथ लड़ा है। और आज अग्निपथ करके लद्दाख के लोगों का जो हर समय 70-80% युवा जो फौज में जाना पसंद करते हैं, उनसे भी ये सपना, ये ख्वाब इस करंट गवर्नमेंट ने छीन लिया। शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस का साफ पक्ष है कि जो नीति लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो नीति है लद्दाख में वर्तमान सरकार की, वो कहीं ना कहीं कमजोर है और यही कारण है कि चीन, जो कि कांग्रेस मानती है, लद्दाख में भारतीय इलाके में घुस आया है। तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, लेह लद्दाख आज तक।